दोस्तों, आज हम जो स्टोरी कवर करने जा रहे हैं वो स्टोरी है जिमी वैलेंटाइन की। और इस स्टोरी को लिखा है ओ हेनरी ने। ओ हेनरी ने 1903 में इस स्टोरी को लिखा था। वैसे तो ओ हेनरी की सभी शॉर्ट स्टोरीज बहुत स्वीट और नाइस है, बट ये जो है जिमी वैलेंटाइन, ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। इस स्टोरी में कुछ करेक्टर हैं जिन्हें हम पहले जान लेते हैं। फर्स्ट है जिमी वैलेंटाइन। ये जिमी वैलेंटाइन जो है वो इस स्टोरी का मेन हीरो है। फिर है मिस्टर बेन प्राइस। ये एक डिटेक्टिव ऑफिसर है जो जिमी का केस इन्वेस्टिगेट करते हैं। देन है मिस्टर एडम। ये एक बैंक ऑनर है। फिर है मिस एनाबेल। मिस एनाबेल एडम की डॉटर है और जिमी का प्यार है। स्टोरी में जिमी इसे लव करता है। देन है मिस्टर बिली। मिस्टर बिली जो है वो जिमी के फ्रेंड है जिसे जिमी एक लेटर लिखता है। इस स्टोरी का जो मेन हीरो है जिमी जिमी वैलेंटाइन, ये एक सेफ क्रैकर है। मीन्स ये तिजोरियाँ तोड़ने का काम करता है। ये कहानी शुरू होती है जेल से, जहाँ पर जिमी वैलेंटाइन जूते बनाने का काम कर रहा होता है। जेल से एक ऑफिसर आता है और जिमी से कहता है, चलो जिमी, वार्डन तुम्हें बुला रहे हैं। और ऑफिसर जिमी को साथ ले जाता है। वार्डन जिमी से कहती है कि जिमी, कल तुम रिहा हो जाओगे, कल तुम यहाँ से आज़ाद हो जाओगे। ये लो पेपर, ये पेपर साइन कर दो। और ऐसा कहकर वार्डन जिमी से कुछ पेपर साइन करवा लेती है और फिर जिमी को वापस जेल में भेज दिया जाता है। जिमी को एक क्राइम में 4 इयर्स की इन्फ्रिजमेंट हुई थी, मतलब जेल हुई थी, लेकिन आज वो 10 महीने में ही छूट रहा है। लेकिन जिमी इस बात से ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि उसे लगा था कि शायद वो इतने समय तक भी जेल में नहीं रहेगा, कि शायद वो इससे भी जल्दी छूट जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। इसलिए जिमी थोड़ा अपसेट है। अगले दिन सुबह 7 बजे जिमी को फिर से वार्डन रूम में बुलाते हैं और कुछ कपड़े और एक जोड़ जूते देते हैं और कहते हैं कि जिमी ये पहन लो। ये कपड़े जिमी पर कुछ खास तो नहीं लग रहे होते हैं और जूते भी फिट नहीं होते हैं। फिर वार्डन जिमी से कहते हैं, जिमी, आज तुम रिहा हो रहे हो। एक नई जिंदगी तुम्हारी राह देख रही है। बाहर जाकर ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हें एम्बेरस होना पड़े या तुम्हें फिर से इस जेल में आना पड़े। तो जिमी उस वार्डन से कहता है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया था, कोई क्राइम नहीं किया था। वार्डन जिमी को एक ट्रेन का टिकट देते हैं और $5 देते हैं, जिससे जिमी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सके। और एक लास्ट टाइम जिमी से हैंडशेक करके कहते हैं कि जिमी, ऑल बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जिमी जेल से निकलकर बाहर आता है और बाहर आकर एक ट्रेन पकड़ता है। एक ट्रेन में बैठकर वो एक दूसरी सिटी जाता है। दूसरी सिटी जाकर वो सबसे पहले एक होटल में जाता है और उस होटल के ओनर से हाथ मिलाता है। इस होटल के ओनर का नाम है माइक। माइक जिमी से कहता है, सॉरी जिमी, इस बार तुम्हें जेल से निकलवाने में देर हो गई, क्योंकि इस बार जहाँ तुमने हाथ डाला था वो बहुत बड़ा व्यक्ति था और हम तुम्हें जल्दी रिहा नहीं करवाए। जिमी माइक से कहता है, क्या मेरा रूम रेडी है? माइक कहता है, हाँ, तुम्हारा रूम रेडी है। और ऐसा कह के जिमी अपने रूम में चला जाता है। जिमी रूम में जाकर सबसे पहले एक सूटकेस निकालता है। ये जो सूटकेस है वो उसके उन टूल्स से भरा है जिन टूल्स का यूज़ वो सेफ क्रैक करने में किया करता था, तिजोरियाँ तोड़ने में किया करता था। अब जिमी ये सूटकेस लेके बाहर आता है और माइक से कहता है, गुड बाय माइक।
माइक जिमी से कहता है, जिमी कहाँ जा रहे हो? जिमी कहता है, कौन जिमी? मैं तो एक ब्रिटेन की फेमस कंपनी का एक ऑफिसर हूँ और मैं यहाँ पर अपने काम के सिलसिले में आया हुआ हूँ। जिमी की बातें सुनकर माइक समझ जाता है कि जिमी ने अपना मन बदल लिया है। जिमी ने अपना एक नया रास्ता ढूंढ लिया है। जिमी अब अपने नए रास्ते पर जाना चाहता है और जिमी ऐसा कहकर चला जाता है। जिमी के जेल से रिहा होने के बाद ही 3 बड़े शहरों में, 3 अलग अलग सिटीज़ में बहुत बड़ी रॉबरी होती है। बहुत बड़े बड़े सेफ क्रैक किए जाते हैं। तो इन केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मिस्टर बेन प्राइस जो है वो गवर्नमेंट द्वारा हायर किए जाते हैं, ताकि मिस्टर बेन प्राइस इन सेफ क्रैकर के जो मुजरिम हैं उनको अरेस्ट कर चुके। मिस्टर बेन प्राइस को जो डाउट होता है वो जिमी पर होता है, क्योंकि ये सेफ उसी अंदाज में क्रैक की गई थी, ये तिजोरियाँ उसी अंदाज में तोड़ी गई थी जिस अंदाज का उपयोग जिमी किया करता था। जिस टाइप के टूल्स जिमी यूज़ करता था, जल्दी से चोरी करना, वहाँ से भाग जाना और क्राइम में किसी को पार्टनर ना बनाना, ये सारी जो रिसर्च थी, सारी इन्वेस्टिगेट थी, वो जिमी की तरफ इशारा कर रही थी। पर मिस्टर बेन प्राइस के पास कोई प्रूफ नहीं था। दूसरी तरफ जिमी एक ट्रेन पकड़ता है और एक नए विलेज एल्मोर चला जाता है, जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेगा। जिमी जब ट्रेन से उतरता है तो एक बहुत ही सुंदर लड़की उसके पास से क्रॉस कर जाती है, मतलब उससे देखते हुए निकल जाती है। जिमी उस लड़की से बहुत अट्रैक्ट होता है और उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। वो पास में खड़े एक छोटे से लड़के से उस ब्यूटीफुल गर्ल के बारे में जानने की कोशिश करता है। वो पूछता है इस लड़की का नाम क्या है, पर वो छोटा लड़का बताने से इनकार कर देता है। जिमी उस छोटे से बच्चे को, उस छोटे से लड़के को एक कॉइन देता है और कहता है कि अब मुझे इसका नाम बता। वो लड़का नाम बताता है। वो लड़का कहता है इनका नाम है मिस एनाबेल। जिमी फिर से क्वेश्चन करता है, फिर से उस लड़के से पूछता है कि ये कौन है, कहाँ रहती है। तो वो छोटा सा लड़का कहता है पहले मुझे और कॉइन दो, तब मैं आपको बताऊंगा। तो जिमी उस लड़के को और कॉइन देता है और वो लड़का उस लड़की के बारे में आगे बताता है कि ये मिस एनाबेल है और ये यहाँ के बैंक के ओनर मिस्टर एडम की डॉटर है। इतने में ही मिस एनाबेल बैंक से बाहर निकलती है और फिर से जिमी के पास से गुजर जाती है और इस बार वो थोड़ी सी लाइट स्माइल लेके जाती है। फिर जिमी एक होटल जाता है। वहाँ पर जब ये रूम के लिए सिग्नेचर करता है तो वहाँ पर अपना नाम लिखता है मिस्टर राल्फ डी स्पेंसर, मतलब यहाँ पर जिमी ने अपना नाम बदल दिया है। यहाँ से जिमी की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। वहाँ पर वो एड्रेस भी दूसरा लिखता है क्योंकि उसे अब एक नई शुरुआत करनी है। जिमी होटल के ओनर से पूछता है कि लिसन मिस्टर, सुनिए, क्या यहाँ पर कोई शू शॉप है? मैं यहाँ पर बिजनेस के पर्पज़ से आया हूँ और मैं यहाँ पर एक शू शॉप ओपन करना चाहता हूँ। होटल का ओनर बताता है जी नहीं सर, यहाँ पर कोई शू शॉप नहीं है। अगर आप कोई शू शॉप ओपन करते हैं तो ये बिज़नेस के पर्पज़ से बहुत अच्छा होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। जिमी कहता है थैंक यू मिस्टर। जिमी जो अब मिस्टर राल्फ डी स्पेंसर है, बहुत जल्दी एल्मोर में एक शू शॉप ओपन करता है और बहुत जल्दी ही बड़ा फेमस हो जाता है। एक अच्छी प्रेस्टिजियस प्लेस कंज्यूम कर लेता है, लोगों में अपनी पहचान बना लेता है। अब मिस्टर राल्फ डी स्पेंसर के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और मिस एनाबेल भी उन फ्रेंड्स में से एक है। मतलब अब मिस्टर राल्फ डी स्पेंसर जो कि जिमी है उसकी
और एनाबेल की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। वो एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं। तो जिमी जो है, जो अब मिस्टर राल्फ डी स्पेंसर है, वो एनाबेल की फैमिली के भी बहुत करीब आ जाता है। बहुत जल्दी उनकी फैमिली का एक मेंबर बन जाता है। कुछ दिनों बाद मिस्टर राल्फ डी स्पेंसर, जो कि जिमी है, अपने एक ओल्ड फ्रेंड मिस्टर बिली को एक लेटर राइट करते हैं। उस लेटर में लिखा रहता है, ओ डियर बिली, मैं तुम्हें एक गिफ्ट भेज रहा हूँ। ये गिफ्ट है मेरे टूल्स का बॉक्स, वो टूल्स जिन्हें मैंने अपनी आँखों के सामने बनवाया है और जिनके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, पर अब ये मेरे किसी काम के नहीं हैं। अब ये तुम्हें मुबारक। कुछ दिनों में मेरी शादी होने वाली है। मिस एनाबेल नाम की एक लड़की से मैं शादी कर रहा हूँ। वो बहुत स्वीट, इनोसेंट है, समझदार है और मुझ पे बहुत ट्रस्ट करती है। एंड आई होप अब मुझे लाइफ में इन टूल्स की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कह के वो लेटर को पोस्ट कर देता है। फिर जिमी, मतलब मिस्टर राल्फ डिस्पेंसर जो है, वो अपना टूल बॉक्स, सूटकेस उठाते हैं और एनाबेल से मिलने जाते हैं। एनाबेल उन्हें अपने पापा मिस्टर एडम से मिलवाने बैंक ले जाती। वहाँ पर मिस्टर एडम हैं, एनाबेल की जो एल्डर सिस्टर है, जो कि मैरिड है, उसकी 2 लिटिल डॉटर्स है। अब यहाँ पर जो मिस्टर एडम है, वो बड़े वार्मली वेलकम करते हैं जिमी का और कहते हैं कि चलिए मिस्टर राल्फ डिस्पेंसर, मैं आपको नया वॉल्ट दिखाता हूँ। ये बैंक में नया बना है, जो कि एक टाइम लॉकर है। ये टाइम के साथ ही खुलता है, पुश या पुल करने से नहीं खुलता। अब यहाँ पर जो मिस्टर एडम है, वो जिमी से उस सेफ के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें टाइम लॉकर लगा है और जो नया नया भी बैंक में बना है। तो यहाँ पर सारी बात जो है वो उस सेफ के बारे में हो रही है। यहाँ पर ही इसी बैंक में मिस्टर बेन प्राइस भी प्रेजेंट है, बट मिस्टर बेन प्राइस जो है वो जिमी को नहीं देख पाते, क्योंकि जिमी की तरफ उनकी पीठ करके वो खड़े होते हैं। इसलिए जो मिस्टर बेन प्राइस है वो जिमी को अभी तक यहाँ पर नहीं देख पाए। और जो मिस्टर एडम और जिमी हैं, वो एक दूसरे से कंटिन्यू बातें करते रहते हैं। जिमी और मिस्टर एडम जिस सेफ के बारे में बात कर रहे होते हैं, उसी वॉल्ट के पास उस मैरिड एल्डर सिस्टर की 2 डॉटर्स जो है वो प्ले कर रही होती, खेल रही होती है। तो जो एल्डर सिस्टर है वो अपनी जो यंगर सिस्टर है उसको उस वॉल्ट के अंदर पुश कर देती है, मतलब धक्का दे देती है। तो वो जो यंगर सिस्टर है, छोटी लड़की है, वो उस वॉल्ट के अंदर बंद हो जाती है। ये देख के उस एल्डर डॉटर को बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो खेल रहे होते हैं, छोटे होते हैं, इस बात को नहीं समझते हैं कि उसके अंदर बंद होना कितना खतरनाक हो सकता है। अब बैंक में टेरर का माहौल हो जाता है, अफरा तफरी मच जाती है, सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं, डर रहे होते हैं। तभी मिस एनाबेल जिमी को देखती है, मानो वो जिमी से कह रही हो कि जिमी प्लीज़ कुछ करो। बट जो जिमी है वो आँखों के इशारों में एनाबेल से कहता है कि सॉरी एनाबेल, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि अगर जिमी यहाँ पर कुछ करता है तो उसकी असलियत बाहर आ जाएगी, पता चल जाएगा सबको कि जिमी रियल में कौन है। इसलिए शायद जिमी यहाँ पर कुछ नहीं करना चाहता। कुछ देर बाद जिमी है, उसे कुछ रियलाइज़ हो जाता है और वो तुरंत अपना सूटकेस नीचे रखता है और अपना कोट उतारता है। जैसे ही जिमी कोट उतारता है तो उसके अंदर जो एक एक्सपर्ट छुपा हुआ था, जो एक एक्सपर्ट सेफ क्रैकर छुपा हुआ था, वो बाहर आता है और वो अपने सूटकेस को खोलता है, अपने टूल्स निकालता है और उस बैंक की वॉल्ट को, उस टाइम लॉकर वाली सेफ को क्रैक कर देता है, तोड़ देता है। सबको देख के बहुत खुशी होती है, क्योंकि जिमी अब अपना सूटकेस बंद करता है और बिना कुछ कहे बैंक से बाहर निकल जाता है। जिमी को पीछे से कोई आवाज़ आती है, स्टॉप। जिमी समझ जाता है, पीछे पलटता है और कहता है, मिस्टर बेन प्राइस, चलिए अब आपके साथ जाने का समय हो गया है।
मिस्टर बेन प्राइस कहते हैं, मिस्टर राल्फ डी स्पेंसर, हु आर यू? कौन है आप? मैं आपको नहीं जानता। और ऐसा कहकर मिस्टर बेन प्राइस यहाँ से चले जाते हैं। शायद इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वो भी समझ गए हैं कि जिमी एक अच्छा इंसान बन गया है और उसने अगर कोई सेफ क्रैक की है तो वो एक लड़की को बचाने के लिए की है। और ऐसा कह के मिस्टर बेन प्राइस वहाँ से चले जाते हैं। और इसी तरह से इस स्टोरी का कुछ अंत होता है। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देख तो लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ यार हमें भी सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो प्लीज़।